हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 का सम नंबर 3 करेंगे। सम नंबर 3 सेज वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। हमें नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं बच्चे, क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, ये ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, ये ब्रैकेट दी है हमें। देखो, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10x माइनस 25 ओवर 5। ओके, नाउ क्या मैं 10x को ऐसे लिख सकती हूँ? 10 को मैं लिख सकती हूँ ना 2 इंटू 5 इंटू एक्स, एंड इसे क्या लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 लिख सकती हूँ ओवर 5। अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है कॉमन न्यूमरेटर में से? 5, टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर, टेकिंग 5 एज अ कॉमन फैक्टर। जो कॉमन है उसे बाहर निकाल देंगे, 5 अंदर क्या रह जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 5 नाउ ओवर 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2 5 2 इंटू एक्स 2x माइनस 5 ओवर 5। नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के पास एक कॉमन नंबर है, दैट इज कॉल्ड 5। नाउ आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, ये है आपका आंसर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, इसमें क्या है, न्यूमरेटर है हमारे पास 10x माइनस 25 एंड डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 2x माइनस 5। सेम यहां मैं सीधे कॉमन निकालूंगी। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बता दिया यही फैक्टर्स ऊपर बनेंगे। यहाँ पे ये है आपका 2 इंटू 5 और ये क्या है 5 इंटू 5 है, तो यहां से कुछ तो कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है 5 कॉमन निकल, तो मैं क्या निकालूंगी ऊपर से 5 कॉमन निकालूंगी। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 ओवर 2x माइनस 5। अब यहाँ पे ये पूरा ग्रुप जो है ये सेम है, कैंसिल कर दो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास 10y ब्रैकेट स्टार्ट 6y प्लस 21 डिवीजन 5 ब्रैकेट स्टार्ट 2y प्लस 7। ओके, नाउ इसे भी कैसे करना, सेम न्यूमरेटर है हमारे पास 10y 6y प्लस 21, डिनोमिनेटर है 5 2y प्लस 7। ठीक है, नाउ अब यहां से अगर ध्यान से एक चीज आपने नोट की होगी यहां से कि मैं ये जो नंबर है 6, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, ये 6 एंड 21 कॉमन नंबर का क्या है जिसपे दोनों डिवाइड होते, 3 है ना, तो 2 इंटू 3, ठीक है, एंड 3 इंटू 7, तो दैट मीन यहां से आपका क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन निकल रहा है, तो टेकिंग 3 एज अ कॉमन फैक्टर, टेकिंग 3 एज अ कॉमन फैक्टर। व्हाई? बिकॉज दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। इसे आप ब्रेक करके लिख सकते हो, अगर लिखना है तो 2 का टेबल तो आपको सबको आता है, 5 का भी आता है, इसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं। अगर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, गलत नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, यहां से ये क्या है, इसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 प्लस यहां मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 नीचे 5 2 इंटू वाई प्लस 7। ठीक है, यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, क्या हो रहा है 5 और 5 कैंसिल हो गया। अब आगे यहां से आप कुछ और कॉमन निकल रहा है, टेकिंग 3 एज अ कॉमन फैक्टर, टेकिंग
3 as the common factor. 2 into y plus 7 over 7. इसे आप क्या लिख सकते हो? 2 3 is 6, 6y, 2y, 7, 2y plus 7. नाउ यहां से ये दोनों ग्रुप सेम है, ब्रैकेट आएगा बच्चे, ग्रुप सेम है, आंसर क्या आएगा? 6y. ये क्या है इसका आंसर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास 9x स्क्वायर y स्क्वायर 3z minus 24 division 27 xy z minus 8. okay, now हमारे पास न्यूमिरेटर क्या है? 9x स्क्वायर y स्क्वायर 3z minus 24 and denominator we have 27 xy z minus 8. ठीक है, नाउ अब यहां से अगर ध्यान से देखो तो आपको इतना दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि 23 और 24, तो 3 1s एंड 3 8s. ठीक है, तो यहां से ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है? 3 कॉमन निकल रहा है, तो अब 3 सीधा कॉमन निकाल सकते हो. अगर इसे ब्रेक करना है कर सकते हो, नहीं तो इजी है. 9 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन निकला? 3, अंदर क्या रह गया? z माइनस 8 ओवर 27 एक्स वाई, यहां पे आया z माइनस 8. ये 9 के साथ आप मल्टीप्लाई चाहे लिखो नहीं ना लिखो, अंडरस्टूड है कि फैक्टर्स को मल्टीप्लाई जब करते हैं तभी प्रोडक्ट बनता है, दैट मीन्स एक टर्म बनती है. यहां से अंडरस्टूड है, 9 ऐसे भी लिख सकते हो. अब यहां से देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है. यस, यहां पे देखो 9 1s 9 3s एंड 3 1s 3. ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर तो कैंसिल हो गया हमारे. हाँ ठीक है, अब क्या बचा? अब हमारे पास क्या बच गया? वेरिएबल्स बच गए. वो क्या है? एक्स स्क्वायर, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड माइनस 8 और z माइनस 8 लिख सकती हूं. अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए. नीचे क्या था? यहां पे एक एक्स वाई था, वो एक्स वाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. यहां पे देखो ये x इसके साथ, ये y इसके साथ, लेफ्ट क्या बचा हमारे पास? एक्स वाई. ये आंसर है. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट, वो है फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट भी है, ओके ब्लैक कलर ना. फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? वो है 9 6 96 ABC 3A minus 12 5B minus 30 division 144 A minus 4 B minus 6. ठीक है, नाउ अब हमारे पास न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर है, आप लिख दो बस. 96 A B C 3A minus 12 5B minus 30 डिवीजन मतलब न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर वी हैव 144 A minus 4
बी माइनस 6। हुन ऊपर से ध्यान से एक चीज नोट करो, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 3 इंटू 1, 3 इंटू 4 लिख सकती हूँ, इसे 5 इंटू 1 एंड 5 इंटू 6 लिख सकती हूँ। तो ध्यान से देखो ऊपर से कुछ कॉमन निकल रहा है, ठीक है। 96 ए बी सी, यहां से देखो इस ग्रुप में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 3 कॉमन, यहाँ पे a इंटू 4, यहां से आपको 5 कॉमन, b माइनस 6। ओके, नाउ यहां से नीचे 144, a माइनस 4, b माइनस 6। ओके, नाउ अब अगर ध्यान से देखो तो कुछ कटिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, लेट्स सी। ये देखो ये ग्रुप इसके साथ पूरा कैंसिल, ये पूरा ग्रुप इसके साथ कैंसिल हो गया। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ये नंबर है जैसे 1 4 4, इनको ऐड करो 9, 9 तो 3 के टेबल पे डिविजिबल है, दैट मींस 144 भी 3 के टेबल पे डिविजिबल होगा। तो कैसे करूंगी इसकी कटिंग में, अगर करूं 3 1 जा, ठीक है, एंड 3 से डिवाइड करो इसे 48, एंड इससे डिवाइड करो 48 को 2 के साथ करो 96, 41 एंड 2। तो आंसर क्या आएगा मेरा, यहां पे एक मेरे पास बचा 2, ए बी सी मल्टीप्लाई 5, वी गेट 10 ए बी सी, ये आपका आंसर होगा। तो कुछ भी नहीं है, आपको डिवाइड करना अच्छे से आना चाहिए, टेबल आने चाहिए। इस पार्ट में आई थिंक 5 ही, हाँ इसमें सम से थर्ड के 5 पार्ट है सिर्फ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।